भी बायोलॉजी नाउ रेडी टू स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर। तो अब हम लोग फिर अब दूसरे लेक्चर के लिए हम लोग तैयार हैं। अब हम पिछले क्लास में आप लोग को बता चुके थे कि जो भी हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स था उसमें पहले को हमने बताया था गैमेटोजेनेसिस और दूसरा को बताया था गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस में हम लोग देखा था कि गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था और गैमेट को फिर फर्दर हम लोग क्लासीफाई कर दिए थे दो ग्रुप में। पहला को हम बोले थे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन और दूसरे को हम बोले थे ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल एंड। तो सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ morphological and physiological characters। तो अब हम लोग देखेंगे यानी इस फीचर्स मार्फोलॉजी फिजियोलॉजी, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म और लॉजी मीन्स स्टडी होता है। दैट मीन्स हाउ मेनी फॉर्म ऑफ स्पर्म्स आर प्रेजेंट इन द नेचर। तो कहने का मतलब है कि जो भी हमारा स्पर्म हो या तो फिर ओवम हो या तो फिर एग हो, दैट मीन्स हम कलेक्टिवली कह सकते हैं कि मेल या फीमेल गैमेट्स से कितनी टाइप्स होती है, किस किस शेप में पाया जाता है, उसे हम कहेंगे मार्फोलॉजी कहेंगे। और चूंकि हम ये भी जानते हैं कि सम ऑफ देम आर मोटाइल वाइल अनदर इज नॉन मोटाइल, ठीक है ना। यानी उनमें से कुछ जो मोटाइल होता है जबकि कुछ नॉन मोटाइल्स होता है। तो इसको हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल फीचर्स। उसे क्या कहेंगे? फिजियोलॉजिकल फीचर्स। दैट मीन्स हम कहेंगे मोटालिटी इज मेनली डिस्क्राइब टू फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द गैमेट्स एंड मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द गैमेट्स। तो देखते हैं हम लोग। तो कहेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फीचर्स ऑल गैमेट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड टू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट, अगर मेल एंड फीमेल बोथ आर सेम होता हो, ठीक है ना, बोथ आर सेम। और किस किस फीचर में? मार्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, ठीक है। यानी दोनों फीचर्स में अगर सेम होता हो तो वैसे को कहते हैं आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स कहेंगे, ठीक है। या और होमोगैमस भी बोलते हैं, होमोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट्स। तो अगर हम यहाँ पर इसकी फोटो देखते हैं मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली तो देखेंगे। अच्छा पहले लिख लेते हैं, ये ए में हुआ, बी में देखेंगे। अगर बोथ गैमेट्स, ये दोनों गैमेट्स में से सिर्फ एक कैरेक्टर यानी मार्फोलॉजिकली वो डिफरेंट हो लेकिन फिजियोलॉजिकली सेम हो तो हम कहेंगे जैसे मार्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। सिमिलर। तो वैसे को हम लोग बोलते हैं एनआइसोगैमेट्स। और अगला तो बताएंगे डिफर्स इन बोथ कैरेक्टर्स। तो वैसे को कहते हैं oogametes और हेट्रोगैमेट्स भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? हेट्रोगैमेट्स भी बोलेंगे।
इन तीनों टर्म को देखें तो अनकॉमन टर्म ऊ है, अनकॉमन एन है, एन आइसो है और यहाँ पर आइसो है। आइसो का मतलब ही होता है इक्वल, यानी हम कह सकेंगे कि सम ऑफ देम गैमेट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलर इन एम फॉर मॉर्फोलॉजी, पी फॉर फिजियोलॉजी, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली भी इक्वल हो और फिजियोलॉजिकली भी हो तो वैसे को कहेंगे आइसोगैमेट्स कह देंगे। जैसे क्लैडोफोरा हो गया, ठीक है, जैसे यूलोथोरिक्स हो गया, जैसे अस्पायरोगायरा हो गया, इन सभी को देखेंगे तो इन सभी में आइसोगैमेट्स होता है। यहाँ देखेंगे एन का मतलब होता है वन, एन का मतलब क्या होता है वन, यानी वन, आइसो मतलब बराबर, इक्वल, यानी वन कैरेक्टर्स इक्वल हो। जैसा कि हम देख रहे हैं यह मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है लेकिन फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर है तो वैसे को हम लोग कह देंगे, क्या बोलेंगे, एन आइसोगैमेट्स बोलेंगे। अगला देखेंगे, दैट मीन्स हम कहेंगे ये मेल और ये फीमेल गैमेट्स है, ये मॉर्फोलॉजिकली सेम है लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग oogametes में, oogametes हेट्रो मेंस एक दूसरे से भिन्न, डिफर्स टू ईच अदर, तो हम कह सकेंगे कि अगर ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है तो इसकी मॉर्फोलॉजी भी एक दूसरे से डिफरेंट होगा, इसकी फिजियोलॉजी और इसकी फिजियोलॉजी भी एक दूसरे से डिफरेंट होगा तो वैसे को हम बोल देंगे oogametes, ऐसे को एनाइसोगैमेट्स और ऐसे को आइसोगैमेट्स कहेंगे। यानी हम सिर्फ इसका प्रीफिक्स टर्म आइसो, एनाइसो और ऊ या हेट्रो टर्म को याद रखेंगे और बस सिर्फ इसका थोड़ी सी मतलब ये सब फीचर्स है वो याद रखेंगे, अल्टीमेटली हमेशा याद रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया ये जो भी हमारा मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली जो भी हमारे नेचर में एग्जिस्ट करने वाले जो गैमेट्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वह 3 टाइप्स का हो सकता है, मे बी, आइसो, एनाइसो और ऊ। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया ये 3 टाइप के गैमेट्स हुए। इसका एग्जाम्पल्स है देखेंगे, इसकी फोटो को देख लें, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, दोनों का शेप लगभग सेम है, दोनों के पास फ्लैजिला है, दैट मीन्स हम कहेंगे ये मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर है और फिजियोलॉजिकली भी सिमिलर है। लाइक में लिखेंगे क्लैडोफोरा, अस्पायरोगायरा, एटीसी। इसमें देखेंगे इसका एग्जाम्पल है क्लामाइडोमोनास एंड रेड एंड ब्राउन algae, etc. यहाँ पर थोड़ा सा सम टर्म जोड़ लीजिए, एंड सम रेड एंड ब्राउन algae, और इसमें हायर प्लांट्स भी कहेंगे एग्जाम्पल्स के रूप में। इसका एग्जाम्पल होगा सम हायर प्लांट्स, सम
लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, ये हम लोगों ने देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और कैरेक्टर्स। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना देखेंगे आप अपनी कॉपी में, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। तो हम कहेंगे कि इज दैट कैरेक्टर्स ऑफ द एनी ऑर्गेनिज्म विच आर एबल टू डेवलप सेक्स ऑर्गन इन देयर बॉडी, सच कैरेक्टर इज सेड टू बी सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम सभी जानते हो कि ह्यूमन बींग्स को देखो, यह दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद होता है लेकिन दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पर होता है। यानी हम लोगों में सेक्सुअलिटी जो है ना, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट हुआ। दैट मीन्स हम लोग की सेक्सुअलिटी कैसा हुआ, यूनिसेक्सुअल हुआ। कैसा हुआ, यूनिसेक्सुअल हुआ। ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे हमारे प्लांट्स भी देखते होंगे, आसपास में बहुत सारे हम लोग को प्लांट्स मिलता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मैंगो, ये सभी का सभी एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद होता है। दैट मीन्स एक ही प्लांट पर भी हुआ। तो हम कह सकेंगे ना कि प्लांट में जो सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है डिफरेंट टाइप्स का होता है, एनिमल्स में दूसरी टाइप का होता है, और किसी छोटे छोटे और ऑर्गेनिज्म में जो सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है वह भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकेंगे कि नेचर के जितने भी हमारे जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी में सेक्सुअलिटी डिफरेंट होता है। प्लांट में भी डिफरेंट होता है, इंसेक्ट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, यानी सभी में डिफरेंट होता है। और उन सभी के फीचर्स के बारे में हम देखेंगे। तो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म का डिफिनेशन अभी हम लोगों ने जान लिया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द नेचर विच आर डेवलप्स सेक्स ऑर्गन for the sexual reproduction and their development is said to be sexuality in organisms. ओके, तो अब इसके फीचर्स में देखेंगे। बहुत सारे नेचर के ऐसा भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके एक ही सेक्स ऑर्गन पर, लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद होता है। ठीक है, दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद होता है। तो वैसे को कहते हैं होमोथैलिक। वैसे को क्या कहते हैं, होमोथैलिक, यानी बोथ sex organs are present in same body of the lower organism. Both sex organs are present in same body of the lower organism known as होमोथैलिक। ओके, होमोथैलिक कहेंगे। लाइक में देखेंगे हायर फंजाई एंड सम अलगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बट अ फ्यू ऑफ देम lower organisms are contains sex organ into different bodies so that it is said to be heterothallic। क्या बोलेंगे, heterothallic बोलेंगे। तो some of them are develops both sex organs in to different body so that known as हेट्रोथैलिक। ओके, तो वैसे को क्या कहेंगे, हेट्रोथैलिक कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एग्जांपल्स देंगे, सम फंजाई एंड सम अलगी। some fungi and alga
ओके। मिस्टेक हो गया, यहाँ सुधार लीजिएगा जी। लोअर फंजाई एंड समलगी, और यहाँ पर कर देंगे हायर। आगे देखेंगे अगला फीचर्स। एक मिनट रुक जाओ। तो नेक्स्ट देखेंगे कि जो भी हमारा हायर प्लांट्स है, जनरली जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं, इसके दोनों को दोनों सेक्स ऑर्गन जब भी डेवलप होता है तो फ्लावर में होता है। तो इस तरह से हम कहेंगे ना कि फ्लावर्स ऑफ द हायर प्लांट्स कंटेंट्स बोथ सेक्स ऑर्गन। तो नेक्स्ट पॉइंट में बताएंगे फ्लावर्स ऑफ द हायर प्लांट्स। हायर मीन्स अभी हम बोल चुके हैं एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है ना। और दूसरी बात हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, और बेटर हो जाएगा फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है ना। फ्लावर्स ऑफ द हायर प्लांट्स कंटेन्स बोथ सेक्स ऑर्गन्स। ओके, ठीक है। अगली पॉइंट में देखेंगे, अब इस फ्लावर के पास दोनों सेक्स ऑर्गन है। जैसा कि हम ये देख रहे हैं, ये फ्लावर है, इसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन अवेलेबल है। देख लें, यही हमारा फ्लावर है, इसके पास दोनों सेक्स ऑर्गन है। ये इसे हम मेल सेक्स ऑर्गन कहेंगे, इसे हम फीमेल सेक्स ऑर्गन कहेंगे। लेकिन बट सम ऑफ देम आर कंटेन्स ओनली वन सेक्स ऑर्गन, बट सम ऑफ देम आर कंटेन्स one sex organ, so that known as unisexual, ठीक है। लेकिन यूनिसेक्सुअल में से जो भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, उनमें से अगर कोई ऐसा भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन को बियर करता है या डेवलप करता है, तो वैसे को कहते हैं अस्टामिनेट फ्लावर। तो हम बता सकेंगे ना कि सम यूनिसेक्सुअल फ्लावर डेवलप्स मेल सेक्स ऑर्गन, known as अस्टामिनेट फ्लावर। क्या बोलेंगे इसे? अस्टामिनेट फ्लावर बोलेंगे। ओके, जैसा कि लाइक में हम लिख सकते हैं डेट पाम, पाम एटसेट्रा। अगला पॉइंट में, जबकि कुछ हमारे ऐसे भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं जो सिर्फ फीमेल सेक्स ऑर्गन को बियर और डेवलप करता है, तो कहेंगे वेयरएज सम आर कंटेन्स फीमेल सेक्स ऑर्गन सो दैट इट इज सेड टू बी whereas some are contains female sex organ. Known as carpellate flower. क्या कहेंगे इसे? कार्पिलेट फ्लावर कहेंगे। लाइक में वही डेट पाम,
एंड पाम। ओके, कुछ ऐसा भी होता है जिसके पास किसी प्रकार का कोई सेक्स ऑर्गन भी नहीं होता है, तो वैसे को न्यूटर फ्लावर कहते हैं। सम आर नॉट कंटेन्स एनी सेक्स ऑर्गन। नोन एज, क्या बोलेंगे, न्यूटर, न्यूट्रल नहीं, न्यूटर। न्यूटर फ्लावर। आगे देखेंगे, अगर जिस किसी प्लांट पे सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन वाला यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर को डेवलप करता हो, जैसे हम सभी देखे हैं कि हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे फील्ड में प्लांट्स पाया जाता है जिसपे सिर्फ ही एक ही सेक्स ऑर्गन वाला फ्लावर मौजूद होता है। जैसा कि अभी अभी हमने बोला था पाम के बारे में, और पाम को सभी लोग जानते हैं, ताड़ जिसको बोलते हैं। इस पाम के बॉडी पर देखेंगे तो जो फ्लावर का डेवलपमेंट होता है वह यूनिसेक्सुअल होता है, लेकिन एक किसी प्लांट बॉडी के ऊपर सिर्फ मेल फ्लावर होता है तो दूसरे पर सिर्फ फीमेल फ्लावर होता है। जैसा कि अगर मान लिया जाए ये पाम प्लांट की बॉडी है, ठीक है, ये इसका फ्लावर है। इस फ्लावर पर देखेंगे इस तरह का ब्रांचेस जैसी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती है। अभी अभी इसका फ्रूट हम लोग के पास आ रहा है, ठीक है ना। तो इसके पास जब भी होता है तो मेल फ्लावर होता है, जब भी होता है तो कौन होता है, मेल फ्लावर होता है। तो चूंकि इन सभी के पास मेल सेक्स ऑर्गन है, तो ऐसे फ्लावर को अस्टामिनेट फ्लावर बोलेंगे। ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे, अस्टामिनेट फ्लावर बोलेंगे। लेकिन इसके बॉडी पर तो सिर्फ एक ही फ्लावर है ना, एक ही टाइप का है ना, जो मेल सेक्स ऑर्गन को बियर करता है। ऐसे को हमने कहा अस्टामिनेट फ्लावर। जबकि नेचर में आप लोगों ने देखा होगा इस पाम का जो फ्रूट होता है वो बड़ा बड़ा होता है और बिल्कुल राउंड शेप का होता है। ये दूसरा हमारा प्लांट बॉडी है पाम का, और इस पाम बॉडी पर देखेंगे ये राउंड शेप का ढेर सारा फ्रूट्स लगा होता है। इसमें जब भी होता है तो फीमेल फ्लावर होता है। ये फीमेल फ्लावर है और फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग कहेंगे कार्पेलेट। क्या कहेंगे, कार्पेलेट कहेंगे। यह भी पाम प्लांट है और यह भी पाम है। ऐसे दोनों प्लांट बॉडी को इसका भी प्लांट बॉडी, इसका भी प्लांट बॉडी, क्योंकि बोथ आर कंटेन्स ओनली वन सेक्स ऑर्गन फ्लावर्ड प्लांट्स यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, सो दैट देयर बॉडी इज नोन एज डायोसियस प्लांट। ठीक है ना, डाई मीन्स टू, यानी अगर कोई प्लांट किसी प्लांट स्पेसीज की दोनों सेक्स ऑर्गन टू डिफरेंट बॉडी, डाई मीन्स टू डिफरेंट बॉडी पर अगर पाया जाता हो तो वैसे को कहेंगे डायोसियस प्लांट बोलेंगे। लेकिन ऐसे प्लांट में जो फ्लावर डेवलप होगा वह यूनिसेक्सुअल होगा, और यूनिसेक्सुअल में से मे बी कार्पेलेट में और अस्टामिनेट। जबकि नेचर में कुछ ऐसे भी हम लोग प्लांट्स देखते हैं जो बोथ सेक्स ऑर्गन को बियर करता है, डेवलप करता है, यानी हम कहेंगे और फ्यू ऑफ
plants contains both sex organs in their flower, in their flowers, known as, चूंकि बोथ बोल रहा है दैट मीन्स टू, और टू के लिए हम साइंटिफिकली कहते हैं बाई, इसलिए ऐसे को कहेंगे बाई सेक्सुअल फ्लावर। ओके, बाई सेक्सुअल फ्लावर दैट इज, आप लोग सभी जानते हैं, मैंगो को जानते हो, व्हीट को जानते हो, जितने भी हमारे प्लांट्स है, लीची है, गुआवा है, जो भी हमारे साग सब्जी है, कुकुरबिट्स हैं, ये सारे के सारे जो भी है सबका सब बाइसेक्सुअल फ्लावर को ही ये प्रोड्यूस करता है। बाइसेक्सुअल को हम दूसरे टर्म में कहते हैं हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया ये जितने भी हमारे हायर प्लांट्स हैं उन सभी में बाइसेक्सुअल फ्लावर पाया जाता है। एंड सच प्लांट्स इज सेड टू बी, यानी सच प्लांट बॉडी such plant body is known as, क्या बोलेंगे इसे, चूंकि मोनो प्रीफिक्सली ऐड किया, मोनो का मतलब वन, यानी एक ही प्लांट बॉडी पर दोनों का दोनों सेक्स ऑर्गन पाया जाता हो, तो वैसे को कहते हैं मोनोसियस प्लांट बोलेंगे। क्या बोलेंगे ऐसे को? मोनोसियस। दैट मीन्स देखेंगे यहाँ पर हम लोग फोटो में, एज्यूम करें ये मैंगो प्लांट है, ठीक है। इस मैंगो प्लांट पर ये फ्लावर है, इसके बीच में बाइसेक्सुअल है, ठीक है ना, जिसमें दोनों सेक्स ऑर्गन वाला है, मेल भी है और फीमेल भी है। तो चूंकि देख रहे हैं इस प्लांट बॉडी पर, एक ही प्लांट बॉडी पर, एक का अंग्रेजी वन, साइंटिफिकली मोनो, और एक ही प्लांट बॉडी पर दोनों सेक्स ऑर्गन मौजूद हैं, तो ऐसे प्लांट बॉडी को कहेंगे मोनोसियस प्लांट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोसियस प्लांट। लाइक में मैंगो, लीची, गुआवा, इडिसी, कुकुरबिट्स, जितने भी हम प्लांट्स देख रहे हैं, जस्मीन, ये चाइना रोज, ये सब के सब हमारा क्या होगा? तो मोनोसियस प्लांट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखेंगे आगे। ये तो मोनोसियस प्लांट की बात होगी। अब एनिमल्स, ये अभी हमने प्लांट्स के सेक्सुअलिटी के बारे में जान रहा था, अब हम लोग एनिमल की सेक्सुअलिटी को देखेंगे। तो हम लोग जान रहे हैं इस बात को कि जितने भी हमारे 5 किंगडम्स हैं उन सभी में सबसे बेटर और कम्प्लेक्स बॉडी है तो एनिमल्स का है, क्योंकि एनिमल्स ज़्यादा ही ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी वाला होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस्ड होता है। तो जितने भी हमारे एनिमल्स हैं इन सभी का सेक्स ऑर्गन जेनरली 2 डिफरेंट बॉडी पर होता है, सेम बॉडी पर नहीं होता है। जैसे एक ह्यूमन बींग को देखोगे तो हम लोग की बॉडी, एक किसी के बॉडी पर मेल सेक्स ऑर्गन होता है, उसको मेल कह देते हो। दूसरा को देखेंगे हम लोग कि दूसरा अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो उसको फीमेल बोल देते हैं। ठीक उसी प्रकार से देखो, कौ के बॉडी पर फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ऑक्स के बॉडी पर मेल सेक्स ऑर्गन है। दैट मीन्स सारे के सारे को अगर हम कोरिलेट करते हैं तो देखते हैं कि सभी के एनिमल्स की बॉडी पर दोनों सेक्स ऑर्गन 2 डिफरेंट बॉडीज पर होता है, इसलिए ऐसे को हम कह सकते हैं सब का सब यूनिसेक्सुअल होता है। तो हम कहेंगे मोस्ट ऑफ देम एनिमल्स बॉडी are contains one sex organ
कॉल्ड, क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल एनिमल, यूनिसेक्सुअल एनिमल लाइक रैट, कैट, बैट, हॉर्स, एलिफेंट, ह्यूमन बींग्स, मंकी, चंकी, सारे के सारे जितने भी हमारे सबका सब क्या होगा, यूनिसेक्सुअल होगा। तो लाइक में लिख लें, मैन, मंकी, हॉर्स एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन हम तो अभी पहले भी बोल चुके हैं, यानी आपको पहले भी क्लास में बता चुके हैं कभी कभी हम, कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं उन सभी में इस प्रकार के यानी यूनिसेक्सुअल कैरेक्टर, यूनिसेक्सुअल सेक्सुअलिटी मौजूद होता है। लेकिन बायोलॉजी में तो एक्सेप्शन हर एक जगह मिलेगा, हर एक पॉइंट्स पर मिलेगा, हर एक चैप्टर और टॉपिक्स में मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग देख करके कह सकते हैं कि यानी इसमें भी एक्सेप्शंस है। तो कुछ हमारे ऐसे भी हैं, यानी अ फ्यू ऑफ देम आर कंटेन्स both sex organs, okay, both sex organs now called क्या बोलेंगे, अब इसे क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स, और हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स, ओके। और इस नेचर में हम लोग देख रहे हैं कि मात्र 4 ही ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो हर्माफ्रोडाइट है। तो इसके लाइक में लिखेंगे हम लोग, हर्माफ्रोडाइट कौन कौन है। तो फर्स्ट में तो स्पॉन्ज है हमारा, सबसे प्यारा नाम, बार बार याद आ रहा है। दूसरा है लीच है। तीसरा है वो अर्थवॉर्म है, ठीक है। यानी ये तीनों का तीनों ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पर पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अर्थवॉर्म हो गया, लीच हो गया, स्पॉन्ज हो गया, ये सब का सब बाइसेक्सुअल होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है थर्ड है हम लोग को पढ़ना, अभी अभी हम लोग ने पढ़ लिया, सेक्सुअलिटी पढ़ लिया था। अब हम लोग को पढ़ना है सेल डिवीजन फॉर गैमेट फॉर्मेशन, ओके, गैमेट फॉर्मेशन। यानी कौन कौन से प्रोसेसेस सेल डिवीजन की होती है जिसके थ्रू हमारे सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स गैमेट को प्रोड्यूस करता है, और इसके लिए कौन कौन से सेल डिवीजन है रिस्पॉन्सिबल, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ऐसे तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो भी हमारा सेल एग्जिस्ट करता है वह 2 तरह के सेल डिवीजन को परफॉर्म करते हैं, एक जिसे हम माइटोसिस कहते हैं और दूसरा जिसे हम मियोसिस कहते हैं। जो माइटोसिस होता है जनरली हम लोग की सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स उन सभी को बोलेंगे जो हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए होता है, डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उन सभी को सोमैटिक सेल्स कहेंगे। जबकि मियोसिस प्रोसेस जब भी होते हैं वह सब का सब हमारे जर्म सेल्स और गोनाड में होता है। दैट मीन्स सिर्फ ये रिप्रोडक्शन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये रिप्रोडक्टिव यूनिट्स दैट इज़ गैमेट्स का प्रोडक्शन करता है। तो हम कह सकेंगे कि जो जर्म सेल या गोनाड्स में जो रिप्रोडक्शन की क्रिया परफॉर्म होती है वो जनरली मियोसिस होता है, और ऐसा जो सेल डिवीजन की प्रोसीड्यूर होते हैं वो हायर एनिमल्स और हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है, हायर प्लांट्स में होता है।
तो देखते हैं अब हम लोग ये कैसे कैसे ये फॉर्मेशन करता है गैमेट का, कौन कौन से सेल डिवीज़न को ये यूज़ करता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, चर्चा करते हैं, थोड़ी सी हम लोग ये एनालिसिस करते हैं कि हम सभी इस बात को जानते हैं, आप लोग पढ़ चुके होंगे 10 क्लास में, 11th में भी पढ़ा होगा, आपको साइटोलॉजी में बताया होगा कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो पाया जाता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, वैसे को हम कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर, यानी कंडेंस्ड और कॉइल्ड फॉर्म ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस known as chromatin fiber. But after some times, that is during cell division procedure, chromatin fiber gets highly condensed. मिस्टेक हो रहा है। हाँ, तो हम बताएंगे कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियाई कॉल्ड chromatin fiber. But at the time of cell division reproduction, each and every chromatin fiber gets coiled, condensed or dehydrated to form thick fiber-like structure called chromosome. And this term is first of all given by Baldeer. यानी हम कह सकेंगे कि जो भी हमारा ऑर्गेनिजम्स हैं उसके बॉडी कई सेल्स के बने हैं और सभी सेल्स की न्यूक्लियाई में और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है। यह क्रोमोसोम किसी खास या किसी स्पेसिफिक स्पेसीज में या स्पेसीज में हमेशा इक्वल होता है, लेकिन टू डिफरेंट स्पेसीज में यह डिफर करता है क्रोमोसोम्स नंबर। और ये सभी के सभी क्रोमोसोम्स नंबर डबल फॉर्म में भी रहता है और सिंगल फॉर्म में भी रहता है। अगर डबलिंग फॉर्म में रहता है, 2n सेट में रहता है, तो वैसे को हम लोग कहते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। और जब सिंगल में रहता है यानी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है, तो वैसे को कहते हैं हम लोग हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। इस हैप्लॉयड और डिप्लॉयड, दैट मीन्स कहने का मतलब डबल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कंटेंस nucleus of the any organism so that it is said to be diploid. तो देखते हैं अब हम लोग, तो हम कह सकेंगे दूसरे शब्दों में कि all organisms are contains chromosome in nucleolus of the cell. All organisms are contains chromosome in nucleolus of the nucleus। ठीक है, अगला पॉइंट में देखेंगे। यह जो क्रोमोसोम है, यह क्रोमोसोम किसी भी स्पेसीज में हमेशा स्पेसिफिक नंबर में प्रेजेंट होता है। तो कहेंगे ईच एंड एवरी स्पेसीज कंटेन्स a specific number of chromosomes। ओके, तो हम यहाँ पर नोटेबल पॉइंट में हम कह सकते हैं ना, नोटेबल पॉइंट में कह सकते हैं ना एनपी में, कि यह जो हमारा क्रोमोसोम नंबर है वैरी करता है, स्पेसिस टू स्पेसिस करता है। ठीक है, तो कहेंगे chromosomes numbers are vary from a species to a species। ओके,
ये क्रोमोजोम डिफरेंट रोज में होता है और इसके एक रो को कहते हैं हम लोग क्रोमोजोम सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोजोम सेट बोलते हैं। तो कहेंगे नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन ए रो known as in a row known as chromosome set। ठीक है, और अब फिर हम अगले दिन मिलेंगे नए नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आप लोग बेहतर सा स्टडी करते रहें। हम बार बार बोलते हैं हमारे ऊपर कम बिलीव कीजिए, आप अपने जो नॉन लिविंग बुक है NCERT उस पर ज़्यादा बिलीव करें। और इंट्रेंस में अगर फेस करना है तो जाहिर सी बात है, आप सभी लोग बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर मोटिवेशनल हैं, लेकिन उन सभी की बात ना सुने। आप उनकी बात सुने जो आपके पास से एम्स के टॉपर हैं, नीट का टॉपर हैं, उनकी बात को सुने, समझें, उस पर आकलन करें। सिर्फ सुन करने से काम नहीं चलता है, बल्कि अपनी लाइफ में उसको उतारने पर काम चलता है। जब तक कि उन सभी की बातों को आप बेहतर से अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं मिलता है। बस भाग दौड़ में बने रहेंगे। सब लोग सिर्फ दौड़ने में लगे रहेंगे कि आज हम कोटा जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, लेकिन वहीं से रिजल्ट मिलता है जो हमको स्पेसिफाई करके बताता है और क्वेश्चन का स्कोप सिखाता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट डे मिलेंगे।